नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। इस चैनल पर जो हम बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल में आप आज तक अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाला है। आज ही इस चैनल का क्रिएशन किया है और इसी क्रिएशन के द्वारा और आज से हमने ये प्रण लिया है कि हम सभी जो सभी कंपटीशन में काम आने वाले जो इंग्लिश है उस इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और ग्रामर को बहुत ही ढंग से प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके कोई से भी क्वेश्चन हल हो जाए। कोई से चाहे से वो टेंस से आए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आए, नरेशन वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्टिकल, सब कुछ आपके इस इंग्लिश की सीरीज में ख़त्म करेंगे। उससे पहले आप जैसे जानते हैं कि सबसे पहले जो किसी मकान को बनने में उसकी नींव सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसी प्रकार इंग्लिश एक मकान है। इस मकान को बनने के लिए इस मकान के ऊपर मतलब इस मकान को बनाने के लिए हमें नींव मजबूत करनी होगी और वो नींव कोई और नहीं होती, वो नींव टेंस ही होते हैं। अगर आपको टेंस थोड़े सही से समझ में आ जाए और आप किसी बेहतर टीचर से समझे तो आपको टेंस के बाद में इंग्लिश सीखने में कुछ ज़्यादा परेशानियां नहीं आएगी। तो दोस्तों अपन टेन से इस सीरीज की शुरुआत करेंगे और टेन से लगभग इस सीरीज में चलते रहेंगे और टेंस के बाद में हम अदर टॉपिक पे घुसेंगे और जमकर प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए वीडियो के एंड में बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेशन दे के जाऊंगा जिससे आप घर बैठे उन सवालों को हल करेंगे और अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट करेंगे कि हमें भी इंग्लिश आ सकती है। तो दोस्तों आज से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मन में ये सोच लीजिए कि भले से आपकी उम्र कितनी भी हो, 40 साल, 39 साल, 38 साल, 35 साल, 18 साल, 16 साल, 6 साल, कितने भी साल हो, आप इस सीरीज को अगर पूरा कर लेंगे तो आपको टेंस पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर समझ में नहीं आए तो मैं चैनल कर दूंगा बंद और आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट में जाकर मुझे गाली दे सकते हो अगर आपको टेंस समझ में नहीं आए तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है टेंस टेंस को हिंदी में अपन समय और काल बोल देते हैं। लेकिन ये जो समय और ये काल होता है ये दोस्तों कोई सी भी भाषा में समय केवल 3 प्रकार का होता है। जी हाँ, 3 प्रकार का कौन सा समय होता है? जैसे एक एक चीज तो वो हो गई जो अभी वर्तमान में चल रही है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। और एक चीज वो हो गई जैसे मैंने पहले एक चैनल स्टार्ट किया था उस पर वीडियो बनाता था, 12वीं वाले वीडियो बनाता था उस पर। एक चीज वो हो गई मतलब पहले की बात, और एक चीज वो हो गई कि मैं अब रेगुलर इस चैनल पर वीडियो डालूंगा। तो इन सब समय के अलावा और समय नहीं होता है संसार में, इसलिए हम समय भी 3 प्रकार के पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बचपन से सुनते आ रहे होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा और सबसे कम काम आने वाला टेंस होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनसे संबंधित जो भी वाक्य होते हैं उनको आप एक छोटी सी ट्रिक से हिंदी में पहचान सकते हैं। वो ट्रिक क्या है देखिए। अगर मान लीजिए आपको किसी भी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में है, हो और हूं दिख जाता है तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। और इसी प्रकार यदि आपको किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी या फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा दिख जाए तो वो पास्ट टेंस होता है। जैसे मैं वहां गया, मैंने चाय पी, हम वहां गए, मैंने चाय ली, पंखा चला, हमने टीवी देखा। इन सब में आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा आ रही है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्तों? पास्ट टेंस हो जाएगा। और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे या गी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे और गी आता है। पास्ट टेंस के था, थे, थी या फिर आ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा आ जाती है। और प्रेजेंट टेंस के
प्रेजेंट टेंस के पीछे है, हो, हूँ आता है। जी हाँ दोस्तों, तो स्क्रीन पर कुछ आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे। उन सेंटेंस, वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस को पढ़िए और कमेंट में बताइए कि ये सेंटेंस किस टेंस के हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, इसके तुमने देखा होगा कि चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जीरो से बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो इनमें ऐसे तो आपको चार 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 12 टेंस याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत फायदा तो होना चाहिए। तो आपका फायदा ये होता है कि आपको केवल 4 चीज याद करनी है और आपको पूरे 12 के 12 टेंस याद हो जाएंगे। जैसे मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिए। देखो, जैसे एक तो होता है इसमें सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूस। तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों, ये यहाँ तक तो आपको हर कोई टीचर पढ़ा देगा, लेकिन सुनिए इनमें होता क्या है। जैसे मान लो आपको प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार बताने हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार आप इन्हीं वाक्य के आगे, इन्हीं स्पेलिंगों के आगे प्रेजेंट जोड़ दो और वो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे पास्ट के बताने हैं आपको, तो पास्ट के पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे मान लो फ्यूचर के बताने हैं, तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये होते हैं। तो इन टेंसों में होता क्या है, वे किस प्रकार एक दूसरे से अलग होते हैं वो देखो। जी किसी भी टेंस का सिंपल टेंस हो, किसी भी टेंस का, जैसे पास्ट का हो गया, फ्यूचर का हो गया, प्रेजेंट का हो गया, इन टेंसों में क्या होता है, हम हमारी आदतें बताते हैं, आदतें हैबिट्स बताते हैं हमारी। मान लो अभी हमारी हैबिट्स हैं, जैसे कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, खाना खाता हूँ, जाता हूँ। अब हम पहले की आदतें बताएं, मान लो कि मैं रोज पहले 10 बजे उठता था और अब मैं जल्दी उठने लग गया हूँ। और मान लो फ्यूचर की आदत बताओगे कि मैं यार अब एक ऐसा काम करूंगा कि रोज ही सुबह 7 बजे उठने का प्रयास करूंगा या फिर 4 बजे उठने का प्रयास करूंगा और मेरे जो लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का उसको हासिल करूंगा। तो मतलब अपन हमारी आदतें बता रहे हैं इस टेंसों में, और थोड़ी बहुत नॉर्मल डेली रूटीन की चीजें बताते हैं। और वो ऐसी चीजें होती है जो जब हम बता रहे होते हैं तब वो नहीं होती, लेकिन वो होती है। उनके पीछे पीछे अंत में ता, ते या ती आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ता, ते या ती। जैसे देखो ये वाक्य है, हम रोज बाजार जाते हैं। अब अगर पीछे पीछे है आ रहा है तो आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। और ता, ते या ती, इन तीनों में से कोई एक की जा रही है तो सिंपल का, तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी प्रकार जैसे मान लो यहाँ पे है की जगह थे आ जाता, हम रोज बाजार जाते थे, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट। थे आ रहा है तो ये पास्ट का, और ताते ती आ रहा है तो सिंपल, तो पास्ट सिंपल टेंस का ये वाक्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस टेंस में कोई से भी टेंस का कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें चीजें लगातार चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट नहीं हुए, लगातार जारी है, इसलिए इस टेंस को अपन लगातार वाला टेंस भी बोल सकते हैं। इसमें ज्यादातर पीछे पीछे या तो रहा या फिर रही या फिर रहे का यूज ज्यादा होता है। या तो रहा या रही या रहे। जैसे एक वाक्य है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मम्मी अभी खाना बना रही होगी। मान लो ये आ रहा है, अब इसके पीछे पीछे कौन सा क्या लिखा हुआ है, गी। तो गी कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। हाँ फ्यूचर में, जी हाँ आपने बिल्कुल सही गेस किया, फ्यूचर में। अब अगर फ्यूचर में आ रहा है तो गी से पता चल गया कि फ्यूचर टेंस का है। और रहा रही रहे आ रहा है, यानी रहा रही रहे किस में आता है, कंटिन्यूस में। तो ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया। ठीक है,
जैसे मान लो यहाँ पे रहोगी की जगह लिखा हुआ होता बना रही है, बना रही है लिखा हुआ होता, तो पीछे है आ रहा है तो प्रेजेंट का, और रहा रही रही आ रहा है तो कंटिन्यूस का। हाँ बिल्कुल सही गेस किया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ के। हाँ गुड, वेरी गुड। अगर मान लो यहाँ पे है की जगह था आ रहा होता, सॉरी थी आ रही होती, तो मम्मी अभी खाना बना रही थी, यानी पास्ट के टेंस की बात हो गई। पीछे थी आ रहा है तो पास्ट टेंस का, और रहा रही रही आ रहा है तो कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य है। अगर आप दोस्तों ये वाक्य पहचानते जा रहे हैं, पहचान रहे में सक्षम हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखने की ओर बढ़ रहे हैं। मुबारक हो, आपने एक लेवल पार कर लिया। अब अपन देखते हैं आगे वाले सेंटेंस को। जैसे मान लो परफेक्ट है, अब परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूस टेंस में क्या चल रहा था, काम चल ही रहा था, लेकिन परफेक्ट टेंस में काम हो गया पूरा कंप्लीट, यानी कार्य पूर्ण हो गया। जी हाँ दोस्तों, कार्य पूर्ण हो गया। और अगर मान लो हम किसी काम को पूरा कर चुके होते हैं, तो हमारे मुंह से अपने आप ही चुका चुकी चुके निकल जाता है। क्या निकल जाता है? चुका, चुकी, चुके, या फिर मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, लिया है, किया है, दिया है, ये निकल जाता है। जैसे दिया है, दिया, लिया, किए, ऐसे हो जाता है। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मोनू एनटीपीसी की परीक्षा पास कर चुका था। अब देखो यहाँ पे पीछे पीछे था आ रहा है, तो था आ रहा है यानी पास्ट टेंस का है ये, पास्ट टेंस का वाक्य है, कोई से भी इनमें से चारों में से पूछा भी सकता है। अब जैसे ही आपने चुका देखा तो आप फट से पहचान जाओगे कि ये कौन से टेंस का है, परफेक्ट टेंस का है। तो यानी था से तो आपने पहचाना पास्ट का, और चुका से आपने पहचाना परफेक्ट टेंस का, तो ये कौन से टेंस का हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने खाना खा लिया है। अब पीछे है आ रहा है आ रहा है तो कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट टेंस का। और जैसे लिया है, दिया है, किया है, मतलब कार्य कंप्लीट होने का अगर आपको वाक्य में सेंस दिख रहा है, तो वो टेंस हो जाता है दोस्तों परफेक्ट टेंस। कोई से भी अगर पीछे से आप पहचान नहीं रहे हो कि वो कौन सा टेंस का है, तो है आ रहा है तो प्रेजेंट का, और लिया है, किया है आप देख रहे हो तो परफेक्ट का, कौन से टेंस का, परफेक्ट टेंस का। ठीक, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आखिरी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस में कुछ समय तक कार्य कंप्लीट भी हो चुका होता है, और लेकिन कंप्लीट पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं होता, अब भी चलता ही रहता है। जैसे मान लो इसमें ज़्यादातर से का प्रयोग ज़्यादा करते हैं अपन। जैसे मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, पंखा 5 साढ़े 3 से चल रहा है, मैं 3 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ, मान लो ये हो रहा है। तो इनमें से रहा, से रही, से रहे कब यूज किया जाता है। और इसमें यदि से के जस्ट पहले, से के जस्ट पहले किसी न किसी प्रकार का समय आ जाता है, समय, और पीछे रहा रही रहे तो आता ही है, मतलब समय क्या आ रहा है, से पहले समय किस प्रकार से में आ जाएगा। जैसे मैं बचपन से यूट्यूब पर वीडियो डालता आ रहा हूँ लेकिन कभी वायरल नहीं हुआ। जैसे मैं बचपन से ये वाली शर्ट पहनता आ रहा हूँ। जैसे मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो ये सुबह से ही पंखा चल रहा है, मतलब ऐसा समय आता है और उसके जस्ट बाद में से आ जाता है, और फिर पीछे रहा रही रही आ जाता है। हो सकता है आपको पहली नजर में वो टेंस कंटिन्यूस टेंस का लगे, लेकिन जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, उसके बीच में से देखोगे और उस से के जस्ट पहले टाइम देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो टेंस तो कंटिन्यूस का नहीं, वो तो परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, और आपका वही सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर अक्षय 5 साल से केबीएन स्कूल में
पढ़ रहा है, मान लो। अब ए पहली नजर में आप देखोगे इसको है, और है यानी प्रेजेंट का, और रहा रही रही आ रहा है तो कंटिन्यूस का, और आप फट से गलती कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, इसमें कहीं से तो नजर नहीं आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है से, लेकिन मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि से के जस्ट पहले किसी न किसी प्रकार का समय आना चाहिए। तो 5 साल समय है क्या? जी हाँ, बिल्कुल समय है। तो ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। आगे देखिए दूसरा वाक्य, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, चलिए आप कंफ्यूज होते हैं या नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जयपुर से आ रहा था। अब आप इसको पहले नजर में देखोगे, बोलोगे कि ये तो पास्ट का है, और आ रही रे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया भाई साहब। हाँ बिल्कुल, कितना मतलब कितना आसानी से कह दिया आपने कि ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि से के जस्ट पहले टाइम आना चाहिए, समय आना चाहिए। तो इस से के जस्ट पहले कोई समय आ रहा है क्या? जयपुर किसी प्रकार का समय है क्या? अगर ये किसी प्रकार का समय नहीं है तो ये टेंस भी परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। ये कौन सा टेंस है? ओनली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, और ये से क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, तो अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख लिया है, आपने मामूली मामूली पहचान करना सीख चुके हो कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कैसे काम करते हैं, और विभिन्न 12 प्रकार के सेंटेंस आप पहचानना सीख चुके हो। अब आगे हम सीखते हैं कि हर टेंस में अपन 4 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। वो 4 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं कुछ। तो देखिए दोस्तों, ये है वो 4 प्रकार के वाक्य जो हम हर प्रकार के टेंस में बनाएंगे। मतलब ये एक टेंस, इस एक टेंस के 3 प्रकार, और 3 प्रकार के भी एक एक के 4 प्रकार हो गए, तो 12 प्रकार। और उस 12 प्रकार के हर प्रकार में अपन 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे, तो कितने प्रकार हो गए? तो टोटल दोस्तों 48 टाइप, 48 प्रकार के वाक्य अपन टेंस में बनाते हैं, और उनके भी कुछ वेराइटी वगैरह होती है, लेकिन सब कुछ हो जाता है क्लियर इसी माध्यम से। तो वो 4 प्रकार होते हैं दोस्तों ये। इन 4 प्रकार, ये 4 प्रकार के वाक्य अपन बनाते हैं हर टेंस में। जैसे पहला प्रकार है अफर्मेटिव, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं, जिसको नेगेटिव, जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और आप इनको केवल इन 2 चिन्हों के माध्यम से, इन 2 शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हो कि ये कौन से टेंस का कौन से प्रकार का वाक्य है। अगर मान लो आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखता है जिसमें नहीं भी नजर नहीं आ रहा है, और पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क भी नजर नहीं आ रहा है, तो वो कोई से भी टेंस का हो, लेकिन अफर्मेटिव वाक्य होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई सा भी वाक्य हो, वो अफर्मेटिव वाक्य होता है। तो जैसे नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में आपको वाक्य में नहीं या नोट तो दिख जाएगा, लेकिन पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा। तो दोस्तों मतलब नकारात्मक वाक्य में आपको नहीं दिखेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा, नहीं तो दिखेगा लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा। अगर आपको ऐसा वाक्य दिखे तो वो नकारात्मक वाक्य होता है, भले ही से वो कोई से भी टेंस का हो। आगे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आपको नहीं तो नहीं दिखता, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर दिख जाता है पीछे पीछे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई से भी टेंस, कोई से भी वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क दिख जाए, तो आपको फट से अंदाजा लगाना है कि वो कौन सा प्रकार का वाक्य है? इंट्रोगेटिव वाक्य है। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। और आखिरी प्रकार का वाक्य होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं, नहीं और क्वेश्चन मार्क दोनों। नहीं भी आपको उसमें देखने को मिलेगा और क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलेगा, तो आपको फट से अंदाजा लगाना है कि वो कौन सा टेंस का वाक्य हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इस वीडियो के एंड में, हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई आज की वीडियो, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपके सामने कुछ वाक्य रखूंगा, और उन वाक्य में आपको ये पहचानना है कि पहले तो कौन से टेंस का वाक्य है, फिर इनमें से कौन से टेंस का वाक्य है, और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन से टाइप का वाक्य है। मतलब आपको तीन चीजों की पहचान करनी है। साथ ही साथ में अगर आप उन चीजों की पहचान करने में कामयाब हो जाओगे, तो अगली वीडियो को देखने जरूर आना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।